Hi, I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and off late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आप लोगों को पिछले कई महीनों से जो है लगातार बताया है कि हमारे सिम्स हॉस्पिटल चेन्नई से जो है मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहां पे हमारे द्वीपों में आते रहते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। डॉक्टर तुलसीदासन डायग्नोस्टिक सेंटर ग्याराचरमा वहां पर प्रति महीने जो है 1 या 2 दिन के लिए हमारे डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सिम्स अस्पताल से आते हैं और कई सारे हमारे मरीज़ जो हैं जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते हैं वो उनसे मिलते हैं और उन्हें लाभ भी पहुंचता है। ये फीडबैक के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर षणमुगु सुंदरम जी हैं जो एक स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजिस्ट हैं। हम सब जानते हैं कि यूरोलॉजी जो बीमारी है वो खासकर हमारी किडनी से जुड़ी होती है और ऐसी तमाम बीमारियां जैसे यौन संबंधी जो बीमारियां हैं उनसे भी यूरोलॉजिस्ट जो हैं उनका इलाज करते हैं। और विस्तार से जानने के लिए हम सीधा डॉक्टर षणमुगु सुंदरम जी से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि वे हमारे द्वीपवासियों को क्या क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर षणमुगु सुंदरम जी, आपका हमारे अंडमान निकोबार में स्वागत है। नमस्ते। आइए, अंडमान में पहली मर्तबा आपका? हाँ, पहली बार आ रहा हूँ। तो कैसा लगा अंडमान आपको? बहुत बढ़िया है, एंजॉय किया है। ओके, थैंक यू सो मच। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। यूरोलॉजी एक सर्जिकल स्पेशलिटी है। उसमें किडनी, पेशाब का थैली, प्रोस्टेट और मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया ना, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, पीनीस, टेस्टिस वगैरह, वो जैसा पार्ट्स में आने वाला बीमारी के लिए हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग ऑपरेशन करते हैं। पैरेलल टू हमारा एनालॉगस डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी लोग मेडिकल किडनी डिजीजेस है ना, उसका और हाइपरटेंशन उसका इलाज करता है। किडनी का फेलियर हो गए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो वगैरह वो करते हैं। हम लोग सर्जिकल स्पेशलिटी है और ऑपरेशन। हमारा पेशेंट्स तो जन्म से अंतिम तक, ऐसा फ्रॉम न्यू बॉर्न टू एंड ऑफ लाइफ तक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज है ना, वो हम लोग इलाज करते हैं। इनमें सबसे मेन बीमारी कौन सी है जो ज़्यादा केसेस आते हैं? ऐसा पूछेंगे तो सपोज द कॉमन डिजीजेस हो तो स्टोन डिजीज, किडनी स्टोन डिजीजेस, और एल्डरली पेशेंट्स के लिए बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट कैंसर्स, और ये पार्ट्स बताया ना, किडनी, पेशाब का थैली और प्रोस्टेट, इसमें कैंसर्स होता है ना, वो भी हम डील करते हैं। और इसके अलावा समटाइम्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स, यूरिन रास्ता है ना, उसमें कुछ ब्लॉकेज है, उसमें वो वगैरह भी हम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंजेनिटल डिसऑर्डर्स लाइक हाइपोस्पेडियास, बर्थ डिफॉर्मिटीज होता है ना, ये ऑर्गन में, वो जेनिटल्स में और किडनी में, वो सब टेस्टिस में, वो सब हम लोग इलाज करते हैं। बहुत से लोग इस बारे में भी पूछताछ करते हैं कि जो पेशाब के रास्ते पे जो ब्लॉकेज आता है कि किन किन वजह से आता है। वो तो एज डिपेंडेंट है। सपोज वो एक एल्डरली मैन आ रहा है तो सिम्टम के साथ आ रहा है तो वो तो बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से हो सकता है। मतलब प्रोस्टेट एक ऑर्गन है, पेशाब का थैली के नीचे होता है। उम्र बढ़ने समय में सारा शरीर में सब ऑर्गन्स छोटा हो जाता है, लेकिन ये ऑर्गन प्रोस्टेट तो थोड़ा बड़ा होता है और पेशाब का रास्ते में अटक जाता है। और उसके वजह से पेशाब का स्पीड कम जाता है, पेशाब
धीरे धीरे जाना पड़ता है और पेशाब में समटाइम्स खून निकलता है। वो ये है एक तरीका, वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर। यंग पीपल में सपोज सब अराउंड 30-40 ईयर्स में स्ट्रिक्चर डिजीज होता है, पेशाब के रास्ते में कुछ ब्लॉकेज होता है, टिश्यू ब्लॉकेज होता है। किस वजह से? कुछ समय में ये तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस होता है, कुछ समय में कुछ चोट लगने के बाद ट्रॉमा उसके वजह से होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग ये कंडीशन देखते हैं, BXO लाइकन स्क्लेरोसिस बताते हैं। एक अजीब से एक कंडीशन है, ये तो बहुत कॉमन है। इट्स वेरी कॉमन इन पीपल हु टेक्स तंबाकू खाता है ना, वो लोग को BXO बहुत कॉमन लिया टबैको तंबाकू खाने से। that's not a mere association, ये cause और effect का relationship भी है। Definitely the chances of getting stricture ज़्यादा है in people who consume tobacco। इन्हीं वजह से जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से उनकी किडनी में भी इफेक्ट होता है। हाँ, बहुत दिनों से वो ध्यान दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से किडनी में सूजन हो जाता है और उसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और धीरे धीरे किडनी फेलियर में पहुंच जाता है। तो आपने कहा कि ये जो आप जिस बीमारियों का इलाज करते हो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, एक न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है और एक बहुत एल्डरली पर्सन को भी हो सकता है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी को क्या क्या तकलीफें होती है? न्यूबॉर्न बेबी नॉर्मली बर्थ डिफॉर्मिटीज के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोस्पेडियास, अनडिसेंडेड टेस्टिस, वो टेस्टिस है ना, दोनों अंडकोश नीचे नहीं आता है उसकी वजह से। नहीं तो किडनी का रास्ते में ब्लॉकेज हो सकता है, पेल्वियोरेट्रिक जंक्शन, और समटाइम्स कंडीशंस बोलते हैं यूरोट्रोसील, पोस्टीरियर, बहुत सारी है। सो दिस इज यूरोलॉजी इज वन स्पेशलिटी व्हिच डील्स विद पेशेंट्स। तो हम लोग बताते हैं क्रैडल टू कॉफिन। अगर कोई ग्रसित है इन तकलीफों से, इन बीमारियों से, तो उनसे बचा जा सकता है? हाँ जरूर। वो तो हमारा स्पेशलिटी में ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक इम्प्रूवमैंट हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और हम लोग वो क्रिटिकल केयर एस्पेक्ट्स। मॉर्टेलिटी ना, वो लोग मरीज मर जाता है ना, वो तो बहुत बहुत रेयर है यूरोलॉजी में, स्पेशली इफ यू डायग्नोस अर्लियर एंड ट्रीट इफेक्टिवली। ये कंजेनिटल अनोमलीज और ये सर्टेन ट्यूमर्स, स्ट्रक्चर वगैरह बहुत क्यूरेबल डिसीजेस है, ऐसा नहीं है ये तो हमेशा रहेगा। अच्छा ट्रीटमेंट किएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और these diseases are very common and often neglected। तो क्या इन सभी बीमारियों के इलाज हैं जैसे आप बता रहे हो, तो क्या ये महंगे होते हैं? एक आम नागरिक के लिए ये पॉसिबल है कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो इनका ऑपरेशन कर सके, या इतने महंगे हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। यूरोलॉजी में 20-25 ईयर्स में ऐसा है, सारा ऑपरेशन ओपन सर्जरी कर रहे थे, ओपन ऑपरेशन। अभी तो पूरा 90-95% एंडोस्कोपी में करते हैं हम लोग। छोटा छेद बनाकर, नहीं तो पेशाब के रास्ते में जाकर वो पत्थर तोड़ना, नहीं तो ब्लॉक निकालना, प्रोस्टेट करना, सब कर सकता है। वो तो मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट बहुत आ गया। इन एडिशन आप सुना होगा रोबोटिक्स में, रोबोटिक सर्जरी वगैरह, उसमें वो कैंसर का इलाज, नहीं तो किडनी ट्यूमर का इलाज और पत्थर का इलाज सब होता है। महंगा वाला ट्रीटमेंट नहीं है, एक छोटा मोटा सेटअप में भी यूरोलॉजी डिसीज के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकता है। सो इवन इन Tier 3 cities, peripheral part of the country, it can be done। इन सब बीमारियों के आने से पहले शरीर में, अगर वो बाई बर्थ नहीं हो रहा है, जन्म से नहीं हो रहा है, लाइक अगर वो एक 10-12 एज में आ जाता है बच्चा, टीन एज में आता है, यूथ बनता है, उस दौरान अगर इंसान को पता चलता है कि उसको यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, उसकी पहचान क्या है? यूरोलॉजी में सपोज सिम्टम्स पूछेंगे तो ये करीब 8-10 सिम्टम है, उसमें पूरा कवर हो जाता है। सपोज शुरू से किडनी से शुरू करेंगे तो पेट में दर्द, स्पेशली फ्लैंक पेन, दोनों साइड में पेन, पेट दर्द के साथ उल्टी आ रहा है वो जैसा, और पेशाब धीरे धीरे हो रहा था, और पेशाब का एम्प्टीनेस पूरा नहीं होने के लिए वो सिम्टम्स होता है ना, महसूस नहीं होगा, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, और पेशाब का स्पीड कम होने की वजह से भी बहुत तकलीफ होता है, खून निकलता है, ब्लड इन द यूरिन इज अ वेरी सीरियस सिम्टम, और पेशाब के रास्ते से पत्थर जैसा कुछ निकलता है, नहीं तो
बार बार बुखार आने लगा, फीवर विद चिल्स ऐसा, और अनएक्सप्लेन्ड स्वेलिंग्स पेट में, नहीं तो प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बड़ा स्वेलिंग जैसा, और प्राइवेट पार्ट्स में अनहील्ड अल्सर्स और डिस्चार्ज होता है, तो ब्लड निकल रहा है, नहीं तो अल्सर जैसा कुछ हो रहा है, तो वो सारा सिम्टम्स इम्पोर्टेंट है, तुरंत जाकर यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सपोज छोटा बच्चे के वो सामने वाला फोर स्किन है ना, वो पीछे नहीं आ रहा है, और दोनों साइड का टेस्टिस विजिबल नहीं है बच्चा पैदा होने समय में, और पेट में बहुत सूजन लगता है, ब्लैडर फुलनेस, ये जैसा हो रहा है, तो एक कंजेनिटल अनोमलीज का साइंस होता है ये सब, वो उसके लिए जरूर डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर षणमुगम सुंदरन जी ने जिस तरीके से जिन जिन बातों पर जोर दिया है, हम अवश्य चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसी तकलीफ़ें हैं तो आप तुरंत जो है एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत ही नहीं है तो फिर हमारा जीवन कितना बेकार सा लगता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो ख़ासकर यूरोलॉजी में जो है, जो पुरुष होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती है, जो डॉक्टर ने अभी बताया, पेशाब में जलन होना या रुक रुक कर पेशाब होना, उनके पेट में यहाँ वहाँ फूलना, दर्द होना, ऐसी सारी चीज़ें अगर किसी को भी महसूस होता है तो वे कृपया करके जो है अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। और जब जब डॉक्टर षणमुगम सुंदरम जी हमारे अंडमान निकोबार में डॉक्टर तुलसी डायग्नोस्टिक पर आएंगे तो हम आप लोगों को उसकी जानकारी पहले देते भी हैं, आप जो उनसे संपर्क करके अपना इलाज करवा सकते हैं। स्क्रीन में हम सिम्स हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है लगातार फ्लैश करते रहते हैं। यूरोलॉजी की समस्याओं से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को लेनी है तो आप जो है डायरेक्टली डॉक्टर से या सिम्स अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर षणमुगम सुंदरम जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को उन्होंने अपनी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताया। हम आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि प्रति महीने जो है सिम्स अस्पताल चेन्नई से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते रहते हैं, और वो जिस भी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे अगर आपने इलाज कराना है, कंसल्ट करना है, तो आप डॉक्टर तुलसीदासन डायग्नोस्टिक में संपर्क कर सकते हैं। हम इनका एडवर्टाइजमेंट भी चलाते रहते हैं और साथ में इस एपिसोड में हम जो है लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इनसे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।